अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। वीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बस क्या ही कहें, बहुत सारी उम्मीदें थी जिन पर पानी फेर दिया गया। अफ़गानिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ। बदतरीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और एक बहुत ही मामूली स्कोर जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान की जानिब से इतना मामूली स्कोर होगा और विकेट्स भी नहीं ली जाएंगी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वो एक रजिस्टर्ड और एक बहुत एक्सपीरियंस टीम है, तो वो एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आया आज। ऑल्दो राशिद खान बहुत ज़्यादा नाउमीद नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको खुशी थी कि एटलीस्ट वो सेमीफाइनलिस्ट बने हैं। जब भी कभी जिक्र होगा वर्ल्ड कप का तो उसमें सेमीफाइनल्स की बात होगी तो अफ़गानिस्तान का नाम उसमें लिया जाएगा। और होपफुली जहां वो सेमीफाइनल्स में गए हैं, क्या पता कि 2026 में वो अगेन सेमीफाइनलिस्ट भी हों और फाइनलिस्ट भी हो जाए, क्योंकि आपकी कोशिशें रंग ले आती हैं। बट द वे अफ़गानिस्तान प्लेड वाज नॉट दैट, इट वाज नॉट अफ़गानिस्तान, आई मस्ट से, कि लग नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो पूरे टूर्नामेंट में इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी भी करते रहे, बल्लेबाजी भी करते रहे। मतलब गुरबाज के बारे में अगर हम बात करें तो एक टूर्नामेंट का एक हाई स्कोरर प्लेयर इस मैच में बिल्कुल कुछ ना कर पाया। कहीं ना कहीं शायद वो मैच फिट नहीं थे और यही एक एलिमेंट था जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के पास अगर कोई वीक पॉइंट है तो वो उनकी बैटिंग है और वो उनका मिडिल ऑर्डर है। बिकॉज उनका टॉप ऑर्डर अगर चल जाता है, गुरबाज और ज़ादरान अगर चल जाते हैं तो आप देखेंगे एक सारी कहानी बदल जाती है। लेकिन दोनों ही चल ना पाए तो फिर उसके बाद कोई उनका साथ ना दे पाया। तो वही पाकिस्तान वाली सूरत हाल कि आपका अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं नहीं चल पाता तो फिर उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती चली जाती हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन वी आर ग्लैड कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में हम देख सकते हैं उसको, उसने अपना प्रूव किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं हैं कि वो फाइनलिस्ट बने और इसमें कोई शक नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि हो सकता है कि वो ट्रॉफ़ी भी ले जाएं। बिकॉज द वे दे हैव अचीव्ड दैट, दे एक्चुअली डिज़र्व दैट, वो डिज़र्व करते थे। जिस तरह से मतलब एक हिस्ट्री में उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए, एक उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो कितने ईगर हैं, कितना उनका एक उसके ऊपर एक ऐसा एलिमेंट था उनके अंदर कि उनको वो जीतना था किसी भी तरह। उनको ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया उन्होंने, कि उनको लगा कि आगे ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके मुकाबले का नहीं है, तो उन्होंने उसके ऊपर पूरा डोमिनेट किया। सो द वे दे डिड वाज रियली अमेजिंग। जी जी, साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से खेला है आज, बहुत ही क्रशिंग विक्ट्री है अफगानिस्तान के खिलाफ। और आप कह रही थी कि अफगानिस्तान जीत जाएगा, कादिर साहब भी कह रहे थे और हाँ। मैं श्योर था कि 75% मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका। और जो इंटेंट इन्होंने शो किया आज बहुत क्लासी था। आप देखें बॉलर्स ने बिल्कुल ही डिसमेटल कर दिया अफगानिस्तान को। और हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान का जो प्लस पॉइंट है उनके ओपनर है और उनकी बॉलिंग है। ऑब्वियसली ओपनर्स आज जो है वो डगमगा गए और क्रेडिट देना पड़ेगा मार्को जेनसन को, तब्रेज़ सब्शी को, एड्रिक नोरकिया को और रबाडा को, कि हर बॉलर ने अपना पार्ट प्ले किया। अभी तो केशव महाराज ने बॉलिंग करानी थी जो कि उनके स्टार स्पिनर है। तो आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका बहुत रश में था कि ये मैच जल्दी से ये ख़त्म करे और फाइनल की टिकट हासिल करे। और इसके अलावा फिर जल्दी जल्दी से वो बार बूटी खाए। अब बार बूटी जो है साउथ अफ्रीका की नेशनल डिश है वीरम, और इसका जो है रोमन हिस्ट्री से इसका एक ये रोमन अंपायर्स के दौर में खाई जाती थी। तो एक्चुअली क्या है ये, मैंने नहीं सुना कभी इस डिश के बारे में। मतलब ये चिकन वगैरह ही होता है, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी होती है। ठीक है, मतलब नॉन वेज। हाँ सही। तो वो अब इंजॉय शायद करने थे उन्होंने। लेकिन अब मैच में वापस अब आते हैं तो आप ये देखें कि पिच बहुत आसान नहीं थी, बहुत ट्रिकी पिच थी। और कमेंटेटर्स कह रहे थे कि फ्लफी ग्रास है उस पर, और वो बॉलर्स को सीप भी दे रही थी, मूवमेंट भी दे रही थी। और क्रेडिट है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को, पूरा यूटिलाइज किया उसको। और फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, बाकी वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तब्रेज़ सब्शी को। उन्होंने 3 आउट किए और तीनों लेग बिफोर विकेट थे, लेग स्टंप पे लाइन को रखा उन्होंने। और अफगानिस्तान के किसी बैटर्स को कोई रूम नहीं दिया। गुरबाज और ज़दरान जो कि बिग विग्स रहे वो आउट हुए। तो हम ये बात कहते थे कि मिडिल ऑर्डर जो है इनका इतना तगड़ा नहीं होगा। हाँ। और वही बात हुई जिसका डर था
वो तो हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले ही मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गए इतनी जल्दी 57 रन्स पे। और मेरा भी अफगानिस्तान का ना सिर्फ ये वर्ल्ड कप में बल्कि अफगानिस्तान का ओवरऑल T20 में लोएस्ट स्कोर है। और आप ये देखें कि ये भी पहली बार हुआ है किसी सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप्स के किसी टीम ने पावर प्ले में 5 विकेटें गंवा दी हो। और ये भी पहली बार हुआ है कि कोई टीम अगर टॉस हारे और 13 ओवर से पहले जो है टारगेट चेस कर ले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने पावर प्ले में ही स्कोर पूरा कर लिया था, उसके बाद बस चंद ही रन्स बाकी थे जो उनके लिए बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। साउथ अफ्रीका ने तारीख रकब की। और हम बात कर रहे थे ईडन मार्कराम की क़यादत में ये चीज़ हुई 2014 में। ये इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के लिए जीता और फाइनलिस्ट कौन थे मेरा बोला पाकिस्तान। तो अब मार्कराम के पास पूरा ये मौका है कि इस फाइनल भी जीते। और मैं समझता हूँ अगर अब साउथ अफ्रीका अब भी ना जीता तो शायद कभी ना जीते। सुनहरी मौका है क्योंकि हम बचपन से ये सोचते थे कि ये चौकर्स है और थैंकफुली वो टैग इन्होंने बिठा दिया। फाइनल है और फाइनल में भी ये चीज़ जो है होपफुली वो ख़त्म। अच्छा उमर, फिर भी मतलब आप देखें कि अगर अफगानिस्तान बाहर हो गया, साउथ अफ्रीका फाइनल्स में चला गया, लेकिन फिर भी ओपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उस तरफ इंग्लैंड है या इंडिया है, दोनों ही मुश्किल टीम्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लैंड में देखते हैं तो आपको वहाँ पर फिल सॉल्ट जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आपको वहाँ पर जिस तरह से जॉस बटलर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप बॉलिंग में देखते हैं आपको जॉर्डन या जोफ्रा नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आसान नहीं होगा। और अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में आप देखें कि रोहित शर्मा लास्ट जो उन्होंने किया, डेफिनेटली अगर वो पिछले मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो फिर आप देखें कि आगे उनके लिए साउथ अफ्रीका होता या अफगानिस्तान होता, जो भी टीम होगी मतलब वो तो उसके साथ मुकाबला कर ही जाते। लेकिन साउथ अफ्रीका है, अब उनको अंदाज़ा है कि ये मुश्किल टीम है, ये मुझे ही करना है। तो हो सकता है कि विराट कोहली भी चल जाएं, रोहित शर्मा भी चल जाएं और बाकी उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी एक से बढ़कर एक है। फिर बॉलिंग साइड पर आप देखें कि जिस तरह से अर्शदीप सिंह हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, कोई मौका हाथ से जाने ना देने वाले प्लेयर हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि साउथ अफ्रीका के लिए फाइनल आसान होगा। गो के वो इस डेफिनेटली कि वो बहुत ज़्यादा उनको होगा इस चीज़ का कि हम जीते हैं फाइनल, हम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आगे मुश्किल बहुत ज़्यादा है फाइनल में। देखिए मेरा आसान तो किसी टीम के लिए नहीं होगा और वही टीम जीतेगी ऑन दैट डे जो कि नर्व्स को होल्ड कर पाएगी और अच्छी क्रिकेट खेलेगी अपने हरीफ के मुकाबले में। और साउथ अफ्रीका के पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से वो खेले, आज बहुत मुश्किल विकेट थी। और आप ये देखें कि एक आउट हो गया कॉर्टर डिकॉक का और फजल हक फरूकी को क्रेडिट है, नवीरुल हक को क्रेडिट है। एक बार फिर उन्होंने बहुत उम्दगी के से बॉलिंग की पावर प्ले में और 2 अवे स्विंगर्स कराई कॉर्टर डिकॉक को फजल हक फरूकी ने, फिर यकदम इन स्विंगर की उन्होंने और कॉर्टर डिकॉक ने कदमों का इस्तेमाल किया और वो बोल्ड हो गए। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा एक ड्रामेटिक टच आया, लेकिन एक बार फिर क्रेडिट है अफगानिस्तान के स्किपर राशिद खान को कि वो जो एक कीनेस है, लगन है, एनर्जी है, वो ख़त्म नहीं हुई। बिलीव फिर भी था और बिलीव सिस्टम में अफगानिस्तान तमाम 20 टीमों में बाजी ले गया मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में।